आप सभी का स्वागत है लेट्स फाइंड ट्रूथ यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रंजन मंडल। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो देख करके अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करके आगे औरों तक पहुँचाएं। अभी हम हस्तिनापुर के खद्दर इलाका में हैं। इस इलाका में आकर के जो हम देखिए सबसे बड़ा जो हमें दिक्कत महसूस हुआ वो ये है, एक तो इन लोगों का जीविका कृषि जीविका है, बहुत बड़ी दिक्कत के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और ये पूरा के पूरा अनडेवलप एरिया है और इसका आज भी यहाँ पे प्रगति ना आ पाने का एक जो मुख्य कारण रहा है, जो हमने चारों तरफ घूम करके देखा है, वो है शिक्षा की कमी। तो इस विषय में आइए यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं। सर जी, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संजय विश्वास है। आपके यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के जो अवनति हो रहा है, इसको लेकर के आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? टिप्पणी क्या दे सर, हर इंसान का ज़िंदगी में 3 मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले है रोटी, फिर कपड़ा, फिर अपना शिक्षा। तो हमारा पेट का रोटी का जुगाड़ में हमारा समय पूरा नहीं कर पाते। इसमें आपने देखा है खद्दर का ज़मीन, झील का ज़मीन में जो कुछ उपजाऊ होता है वो हमारा इतना इन्वेस्ट होता है वो भी पूरा नहीं कर पाते हम। तो हमारा रोटी का व्यवस्था ही नहीं है, शिक्षा की क्या होगा। दूसरा बात जो है, हम बंगाली हैं और हमारा मातृभाषा जो है, हमारा मातृभाषा बोलने के लिए भी हमारा कोई अवसर नहीं है। हमारा जो ये 16-17 गांव है, इसमें एक अपना भाषा की बांग्ला भाषा की स्कूल भी नहीं है। सरकार ये मदद भी हमें नहीं करता है। जहाँ पे 10-20 परिवार मुस्लिम होता है वहाँ पे एक मदरसा बैठता है, लेकिन 20,000 वोट में हमारे एक बंगाली स्कूल भी नहीं है। क्या बताएं सर। और उसके बाद अपना बच्चे के हम कैसे पढ़ाएं? ये देखिए छोटा छोटा बच्चा के देखा है सर, कैमरा घुमाइए। छोटा छोटा बच्चा यही खेल रहा है, यही मछली पकड़ रहा है, यही अपना माँ बाप के साथ पेरेंट के साथ जो है खेत में हाथ बढ़ा रहे। यह जितना भी बंगाली उम्मीद करके बैठा है कि बंगाली ये कुछ न कुछ सरकार ज़रूर सोचेंगे। हम सरकार के गुहार लगाएंगे। सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपया ध्यान दें कि एक जाति ऐसे है जो जाति बंगाली जाति सबसे शीर्ष में था, सबसे ऊंचे में थे, आज उसका नाम निशाना मिट रहा है। कृपया आप ध्यान दें। से जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज विश्वास। सर, आप यहाँ पे कितना दिनों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे लगभग 40 साल के आसपास यहाँ पे हम लोग बसोबास कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम तो खेती का काम करता हूँ। ये यहाँ पे जो हमारा झील में जो ज़मीन है, ये ज़मीन को हम लोग बहुत मेहनत करके उपजाऊ बनाया। इस ज़मीन को ही हम लोग थोड़ा खेती लायक बनाया और इसमें से सिंगाड़ा मुंजी दलदल का खेत, हाँ दलदल टाइप का ज़मीन है। इसमें हम लोग झील दर्ज है, गांव पंचायत में आता है। अच्छा, ये जो खेती दिख रहा है, ये आपका खेती है? हाँ मेरा। इस खेती बड़ी का आपके पास कोई कागजात या कोई? इस एरिया में हमारा जो नांगलागुसाई बंगाली बस्ती एरिया है, इस गांव में किसी भी बंगाली को कोई कागजात है नहीं। क्यों नहीं है? बस झील की जमीन ये है, झील का जमीन है, कब्जा करके खा रहे हैं। 30 साल 45 साल हो गया, उम्र ही गुजर गई। यहाँ बचपन में आए। अच्छा, हमने सुना है ये जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने सेंचुरियन घोषित कर दिया, अर्थात वर्ल्ड जो चिड़िया पशु पक्षियों का निवास स्थान के रूप में सेंचुरियन घोषित किया है। क्या इस बातों से आप लोग आतंकित हैं? हाँ। आपसे जानना चाहेंगे सर। हाँ, हम आतंकित तो हैं। कई बार ऐसे ही सुनाई देता है, साल में 1-2 बार ऐसे ही सुनाई देता है कि ये सेंसरी एरिया है, यहाँ से सभी को भागना पड़ेगा। और रहे आपने पंकज जी से बात किया कि क्यों आपका नाम पे ये ज़मीन नहीं है, आप लोग कैसे आया है। सन 71 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये लिखित दिया था कि धर्म का भित्ति पे जो भी देश त्याग करके धर्म को बचाने के लिए भारत में शरण लेगा, उसका सारे व्यवस्था भारत सरकार करने के लिए बद्ध है। ये लिखित भी है आज।
तो हम बंगाली हैं, सभी जानता है स्वतंत्र संग्राम में बंगाली का कितना हाथ था। ये देश आज़ाद करने के लिए अहम भूमिका बंगाली ने निभाए और अपना समाज, अपना धर्म, अपना माँ बहन का इज्जत बचाने के लिए हम जो बांग्लादेश त्याग करके हमारा दादा परदादा जो आके यहाँ शरण लिया था, लेकिन हमारे साथ विडम्बना ये हुआ कि हमारा कुछ भी नहीं दिया गया। 2-4 पट्टा ऑपरेशन पट्टा किया गया कोई गांव में। वो भी ऑपरेशन पट्टा बोले तो हमें समझ में नहीं आया। ऑपरेशन पट्टा हमें भी इतना समझ में नहीं आता। ये 90 साल की जो है लीज का पट्टा जो कहता है, ये ऑपरेशन पट्टा इसी नाम की है। बाकी अच्छा, ये एक बात बताएंगे सर कि हमने सुना है यहाँ पे कुछ लोगों को जो जमीन दिया गया है वो नाशबंदी के ऊपर भित्ति करके दिया गया था। हाँ, वो नजबंदी पट्टा में जो भी नजबंदी किया था फैमिली फ्लाइंग की, उसी का पास दिया था 90 साल के लिए। वो भी अच्छा, पूरा होता है। ये इसका अर्थात ये हुआ अगर पुरुष नाशबंदी करवा लेंगे तो उनको जमीन दिया जाएगा। हमारे साथ दरअसल हुआ विडम्बना, हमारे साथ धोखा हुआ, हर बात में हमारे साथ धोखा हुआ। क्योंकि 90 साल के लिए हमें जो भी हमारा 2-4 भाई को जो भी मिला वो भी मिला 90 साल के लिए। नजबंदी का अर्थ सभी समझता है। आज हमारा सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, इस बात में इस मुद्दा को लेके बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा है कि हमारे हिंदू समाज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले हम कम थे, उसका बाद भी हमारा फैमिली प्लानिंग के माध्यम से हमारे सीमित रखा जा रहा है और 90 साल के लिए दिया कि हाँ तुम आगे प्रोडक्शन मतलब अपना पब्लिकेशन बढ़ाओगे नहीं तो आप 90 साल के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ये जमीन आप कभी बेच नहीं पाएंगे, आपके हम नाम पे कभी बेच रजिस्ट्रेशन नहीं पाएंगे ना, रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं है। ना, ये आगे के लिए इसको भी कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब जिन सरकार ने भी आपको यहाँ पर बसाया होगा उनका उद्देश्य ये रहा कि मतलब जो है नाशबंदी करवा दिया जाए ताकि इनका पीढ़ी आगे बढ़े ना, और साथ में ये जमीन जब उपजाऊ बना लेंगे तब इनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए। ऑलमोस्ट यही है। तो आप सब देख रहे हैं ये जो हस्तिनापुर के खद्दर इलाका है, यहाँ पर जो बंगालियों को बसाया गया था आज से 40 साल पहले, उनके साथ क्या ट्रेजेडी था और किन परिस्थितियों के साथ ये लोग यहाँ पर जीविका निर्वाहन करते हैं। ये सभी देखिए दिन मजदूरी करके किसी भी तरीक़े से अपना जीविका चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ गुजारा हो पाता है। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं जंगलात एरिया है, जंगल है। इस जंगल के बीच में जंतु जानवर बहुत सारे होंगे। इसके बीच में थोड़ा सा एक झोपड़ी जैसा मकान बना करके ये लोग एक बोले तो प्रकृति के साथ दिन रात लड़ाई करके अपना जीविका निर्वहन कर रहा है। किसी भी तरीका पे यहाँ पे गुजारा बसरा कर रहा है। लेकिन आज अगर यहाँ पे सेंचुरियन घोषित हो जाते हैं तो इन लोग के अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम इन सब के माध्यम से वर्तमान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनके प्रति जो है नरम बर्ताव रख करके नहीं किया जाए, इन्हें आगे स्थापित करने के लिए कुछ किया जाए।